हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। बच्चों, हमने द्विघात समीकरण की दो प्रश्नावली, दो एक्सरसाइज पूरी कर ली है। अब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 4.3 और यह एक्सरसाइज द्विघात समीकरण की लास्ट एक्सरसाइज है, अंतिम एक्सरसाइज है। इसके बाद हम समांतर श्रेणी शुरू करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम मूलों की प्रकृति। इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले हमें मूलों की प्रकृति के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी होनी चाहिए। देखो बच्चों, हमें पता है कि जो द्विघात समीकरण है उसका क्या होते हैं। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी द्विघात समीकरण है। तो इसके मूल कैसे निकालेंगे हम इसके। x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यह है द्विघाती सूत्र। इसको हम दो नाम है इसके, द्विघाती सूत्र है। पहले से श्रीधराचार्य के नाम से जाना जाता था। क्योंकि श्रीधराचार्य जी ने इस सूत्र का प्रतिपादन किया था। अब इसको हम द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं। देखो बच्चों, यह जो b² माइनस 4ac है, इसको क्या कहते हैं, विविधकर कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट। समझ आएगी बच्चों। अब देखो, द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, जो समीकरण होता है व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब बच्चों ये देखो, इस सूत्र में जो भी है, ये b ये है और a ये है, c ये है। समझ आएगी बात। अब देखो बच्चों, इसकी 3 कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन होती है उसको पढ़ेंगे। देखो, जो अभी अभी हमने ये पढ़ा है b² माइनस 4ac, इसे क्या बोलते हैं, विविधकर बोलते हैं। और इसको d, केवल d से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है बच्चों। देखो, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, यदि इस b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाए। 0 से बड़ा मतलब प्लस की वैल्यू, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक मान हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो क्या होंगे, दो भिन्न, इनका मतलब अलग अलग आएंगे मान। जैसे कि 1 2 आ गया, 4 5 आ गया, 3 7 आ गया, कुछ भी आ सकता है। एक जैसे मान नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है बच्चों। तो b² माइनस 4ac का मान जब 0 से बड़ा आएगा तो क्या होंगे, दो अलग अलग वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद यदि इस b² माइनस 4ac का मान 0 हो जाए, यानी कि d का मान, हमारे इस विविधकर का मान 0 हो जाए, तो क्या होंगे, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल कैसे होंगे, यानी कि 0 से बड़े होंगे और वो क्या होंगे, समान होंगे। जैसे 1 1 हो गया, 10 10 हो गया, 11 11 हो गया, 3 3 हो गया, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है बच्चों। तीसरी कंडीशन क्या है, यदि इस विविधकर b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए तो क्या होगा, उस कंडीशन में कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। वास्तविक क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 से छोटी संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक होती है, काल्पनिक होती हैं। ठीक है बच्चों। तो इस कंडीशन में कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये हमें 3 कंडीशन याद रखनी है। इसको हम रिपीट कर लेते हैं। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो दो अलग अलग मूल होंगे। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 हो जाए तो क्या होगा, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, एक जैसे मूल होंगे दोनों। और यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, अर्थात काल्पनिक संख्याएं हमें प्राप्त होंगी। ठीक है बच्चों। अब देखो, हमारी एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अस्तित्व से क्या समझते हो बच्चों, यानी कि यदि ये दो कंडीशन हमें प्राप्त हो जाए,
यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या तो 0 से बड़ा हो जाए या 0 हो जाए, तो फिर हम ये वाला सूत्र लगाएंगे और मूलों को ज्ञात कर लेंगे। अगर कंडीशन ये प्राप्त होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, हम उसको वहीं छोड़ देंगे। चलो हम पहले का फर्स्ट हल करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं इसके मूल कैसे आते हैं, वास्तविक होते हैं या काल्पनिक होते हैं, देखते हैं। देखो बच्चों, इसको करने से पहले इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया, ठीक है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना किससे करेंगे बच्चों, जो हमारे पास द्विघात समीकरण है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। क्यों कर रहे हैं तुलना बच्चों हम, क्योंकि हमें a b और c के मान चाहिए। जब a b c के मान होंगे तभी तो हम विविध कर निकालेंगे, और जब विविध कर निकल जाएगा फिर हम अपनी समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, a है, a के स्थान पे कितना है 2, तो a बराबर 2 आ गया बच्चों का मान। देखो x है, b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और 3 है, b का मान -3 हो गया। ये c है चर पद, यहाँ कितना है 5 है, c बराबर 5। ठीक है बच्चों, तुलना करने से हमें a b और c के मान प्राप्त हो। अब हम निकालेंगे विविध कर। विविध कर क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये है। तो बच्चों b का मान कितना है -3 की पावर 2 माइनस 4, a का मान कितना है 2, और बच्चों c का मान कितना है 5। देखो बच्चों 3 तिया 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। तो बच्चों 9 प्लस के हैं 40 माइनस के हैं, ज्यादा कौन से हैं 40, माइनस वाले ज्यादा हैं, तो माइनस में से प्लस वाले हट जाएंगे, तो कितना बचेगा, तो बच्चों माइनस के 31 बच गए, 31 और 9 40 होते हैं, ठीक है बच्चों। तो संख्या क्या आई, माइनस की आई ना, ऋणात्मक आई। कंडीशन कौन सी बनी, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। देखेंगे कंडीशन क्या बनी हमारी, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो 0 से क्या है बड़ा नहीं है, क्या है छोटा है, यानी कि 0 बड़ी है इससे, ठीक है। या हम लिख सकते हैं d लेस देन 0। तो क्या होगा बच्चों, कंडीशन ये होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो बच्चों अगर ये 31 प्लस में आ जाता या इसका मान 0 आ जाता, तो कंडीशन ये बनती 2 और ये वाला हम सूत्र लगाते और मान ज्ञात कर लेते। ठीक है बच्चों, समझ आया, नोट करो जल्दी से। जिस बच्चे की अगर समझ नहीं आया, वीडियो को पॉज करके इसको पीछे दोबारा से देखनी है, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट करो जल्दी से। हाँ तो बच्चों, प्रश्न हमारा पहला ही है, यह प्रश्न लिखा हुआ है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका हमने फर्स्ट जो पार्ट है वो हल कर लिया है, अब हम सेकंड पार्ट को हल करने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, इसको भी हमें क्या करना है, इसमें भी इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना इससे करेंगे बच्चों, जो हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर।
चलो बच्चों तुलना करो, एक्स स्क्वायर ए का मान कितना हो गया 3 हो गया, और बी का मान एक्स से एक्स कट जाएगा तो माइनस के 4 अंडर रूट 3, और सी बराबर कितना है 4। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे किसका मान, विविधकर का मान निकालेंगे, यानी कि डी बराबर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है बच्चों। ठीक है, अब देखो बी का मान कितना है -4 अंडर रूट 3, स्क्वायर करो इसका -4 सूत्र वाला, ए का मान कितना है 3, सी का मान कितना है 4। अब देखो बच्चों माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 4 चौक 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, देखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा, कितना आएगा 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 3 आ गया, माइनस 4 तिया 12 चौक 48 हो गया ना, 16 तिया 48 माइनस 48, क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। तो क्या होगा, कंडीशन हमने पढ़ी थी, दो समान वास्तविक मूल कैसे होंगे, वास्तविक मूल होंगे और समान होंगे, क्योंकि कंडीशन क्या बनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 प्राप्त हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, मूलों का अस्तित्व हमें पता लग गया, क्या है दो समान वास्तविक मूल है। अब हम क्या करेंगे, उन मूलों को ज्ञात करेंगे। अब देखो बच्चों सूत्र क्या था हमारा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यह द्विघाती सूत्र था। तो बच्चों माइनस बी का मान कितना है, यहाँ देखो -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है 0 आया है, तो 0 रख देंगे यहाँ पर, अपॉन 2, ए का मान कितना आया था, ए का मान कितना है, तुलना की थी हमने 3 है। तो बच्चों माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 हो गया, और ये प्लस माइनस 0 ही हो गया, और 2 तिया 6 हो गया, तो बराबर 4 अंडर रूट 3 बटे 6 हो गया है। तो इसको काटेंगे बच्चों, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो गया ना, बराबर 2 अंडर रूट 3 बटे 3 हो गया। और बच्चों इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, एक अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 घट गए, कितना आ गया 2 बटे अंडर रूट 3 आ गया। तो x का मान कितना आया है 2 अंडर रूट 3 है। लेकिन बच्चों ये बोलोगे कि 1 आया है, 1 नहीं है, क्या है बराबर जो हमारी कंडीशन आई थी वो दो समान वास्तविक मूल थे, यानी कि दूसरा भी कितना होगा वही होगा, यानी कि 2 अंडर रूट 3 और दूसरा मूल भी 2 बटे अंडर रूट 3। इस प्रकार बच्चों हम जो द्विघात समीकरण है मूलों की प्रकृति की सहायता से वो हम उनके मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट करो जल्दी से। हाँ तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। इसके भी हमें क्या करने हैं, पहले तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और मूलों का यदि अस्तित्व है तो फिर हम इसके मूल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो इसको भी बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 हमने इसको मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से करने पर। ठीक है बच्चों, अब देखो x² a बराबर कितना हो गया 2 हो गया, x से x गया
तो बी बराबर कितना हो गया -6 हो गया। सी बराबर कितना है 3 है। तो क्या ज्ञात करेंगे अब हम विविध कर ज्ञात करेंगे। बी बराबर क्या होता है b² -4ac। बी का मान कितना है बच्चों कितना है -6 है। स्क्वायर करेंगे जब स्क्वायर है -4 ए का मान कितना है 2 सी का मान कितना है 3 माइनस का स्क्वायर प्लस 6 की 6 में गुणा करेंगे 6 6 36 माइनस 4 दूनी 8 या 24 या 3 दूनी 6 चौक 24 6 में से 4 गए 2 3 में से 2 गया 1 कितना आ गया बच्चों डी का मान आ गया हमारा 12। तो क्या होगा इसमें प्रकृति कैसी आ गई यानी कि दो भिन्न भिन्न मतलब अलग 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 दो भिन्न वास्तविक मूल। क्यों क्योंकि कंडीशन क्या बनी है हमारी b² -4ac का मान क्या है बताओ बड़ा है 0 से। ठीक है ना b² -4ac ग्रेटर देन 0। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे जब हमारे दो अलग अलग वास्तविक मूल आ गए प्रकृति आ गई तो अब हम इस द्विघाती सूत्र से वो मूल ज्ञात करेंगे कि कौन कौन से हैं। तो देखो बच्चों x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 ये हमारा सूत्र है। तो बच्चों मान रखो -b का कितना है b का मान है -6 प्लस माइनस √b² -4ac का मान निकाला है कितना है 12 आया है बटे 2 a का मान कितना है 2। देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस के 6 प्लस माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिया 12 बटे 2 दूनी 4 एक जोड़ा बन गया। इसमें से हम 2 बाहर ले लेंगे 6 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ गया अंदर कितना बचा बच्चों 3 बचा हुआ है बटे 4। इस पूरे में से 2 कॉमन ले लो बच्चों 2 तिया 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ गए 3 बटे 4 2 दूनी 4 कितना आ गया 3 प्लस माइनस √3/2। तो बच्चों प्लस माइनस का अर्थ क्या है ये है x बराबर एक मान तो आ गया हमारा 3 प्लस √3/2 और एक आ गया x बराबर 3 माइनस √3/2। इनको एक साथ लिख सकते हैं हम x बराबर 3 प्लस √3/2 और दूसरा है 3 माइनस √3/2। ये हमें दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त हो गए। इसको यदि हम यहाँ भी छोड़ देंगे ना तब भी सही है क्योंकि एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। इसको अगर हमें डिटेल में लिखना है तो इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों समझ आया लाइक भी करते रहो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चलते रहना है। ठीक है बच्चों नोट करो जल्दी से। हाँ तो बच्चों प्रश्न नंबर है हमारा 2। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है हमारी 4.3 द्विघात समीकरण। बच्चों इसमें इसने पहले ही दे दिया कि मूल कैसे हैं 2 बराबर मूल हैं। तो हमें क्या करना है k का मान इस द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है 2 बराबर मूल दिए हुए हैं। देखो 2 बराबर मूल किस कंडीशन में होता है हमने 3 कंडीशन पढ़ी है। तो उसमें से जो बराबर मूल की कंडीशन है b² -4ac यदि 0 हो जाए तो क्या होंगे 2 बराबर मूल। समझ आएगी ना बात बच्चों। इसको फर्स्ट मान ऐसे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना
इससे करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर x² है तो a बराबर कितना हो गया 2 हो गया, x है b के स्थान पर कितना है k है और c बराबर कितना है 3। तो इस विविध कर में हम मान रख देंगे बच्चों b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। b का मान कितना है k² हो गया माइनस 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3 बराबर 0। k² माइनस 4 दूनी 8 दिया 24 बराबर 0। तो k² बराबर 24 हो गया बच्चों। तो k बराबर हो गया बच्चों 24 अंडर रूट में प्लस माइनस। ध्यान देंगे यदि इधर स्क्वायर लगा हुआ है तो बराबर वाली संख्या पर अगर हमें इधर से स्क्वायर हटाना है तो बराबर वाली का क्या बन जाता है वर्गमूल बन जाता है। लिखेंगे k बराबर प्लस माइनस टुकड़े कर लो 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। तो 1 2 का जोड़ा बन गया ना। तो k बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 दूनी 6। तो k का मान क्या है बच्चों प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये हमारा k का मान। अब समझ आ गई बात बच्चों। अब देखो इसी प्रकार हम सेकंड प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। अंदर गुणा करेंगे पहले, ये हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट की तुलना इससे करेंगे भाई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। चलो बच्चों तो a बराबर कितना हो गया k हो गया, b बराबर कितना हो जाएगा देखो माइनस के 2k। देखो ये b का मान है, ये a का मान है, ये c का मान है। c बराबर 6 तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। b का मान माइनस 2k स्क्वायर करो माइनस 4, a का मान k, c का मान 6 बराबर 0। 2 दूनी 4k² और कितना हो गया माइनस के 6 चौक 24k बराबर 0। पूरी समीकरण को हम k से भाग कर सकते हैं बच्चों। k से भाग करेंगे तो क्या आएगा 4k माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 4 से भी कर सकते हैं तो k माइनस 4 से 24 बराबर 0। तो k बराबर कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। k की वैल्यू कितनी आई है 6। समझ आया बच्चों। इस प्रकार हम विविध कर की सहायता से मूलों की प्रकृति और मूल तथा k का मान ज्ञात कर सकते हैं। समझ आया बच्चों, नोट करो जल्दी से।